नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा ट्रेनिंग मेथड्स एंड टेक्निक्स। ट्रेनिंग मेथड्स एंड टेक्निक। अब ट्रेनिंग के बारे में हम तो समझ तो चुके हैं, क्या ट्रेनिंग क्या है, उसके इंपॉर्टेंट नीड्स रिलेवेंस सब कुछ हम स्टडी कर लिए। अब बहुत सारे टेक्निक्स और मेथड्स है उसमें, उसको हम आगे स्टडी करते हैं। देखिए इस चैप्टर में आपको स्टडी करना है ट्रेनिंग एक्ट एज ए कैटलिस्ट फॉर एनहांस परफॉर्मेंस। कैटलिस्ट क्या है? जो साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट है वो समझ जाएंगे कैटलिस्ट क्या होता है। कैटलिस्ट मीन्स वो होता है कि जैसे आप केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं। अब केमिस्ट्री में आप पढ़े होंगे, जब टू चीज सब्सटेंस का आपको जब इंट्रोड्यूस कराते हैं एक साथ में, तो उसमें कैटलिस्ट भी रहता है। कैटलिस्ट उसमें कुछ हेल्प नहीं करता है, वो जो रिएक्शन जो प्रोसेस होता है ना उसको एनहांस करता है, इंक्रीज करता है। तो ट्रेनिंग भी क्या है, ये उसको ऑर्गेनाइजेशंस के लिए कुछ फायदा नहीं है उसमें, लेकिन इसको देने से एक एक्टर से कैटलिस्ट की तरह काम करता है। इसे देने से उनका स्किल को एनहांस करते हैं और वो अपना ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिलमेंट करते हैं। ठीक है, तो ये एक्ट एज ए कैटलिस्ट की तरह काम करता है। ट्रेनिंग एक्ट एज ए कैटलिस्ट, ठीक है, फॉर एनहांस परफॉर्मेंस। कैटलिस्ट के बारे में समझ गए, कैटलिस्ट क्या हो, कैटलिस्ट मतलब क्या है। साइंस वाले स्टूडेंट है इसलिए समझ जाएंगे कैटलिस्ट क्या होता है। ट्रेनिंग नीड्स एनालिसिस। ट्रेनिंग नीड एनालिसिस की बहुत जरूरत होती है स्ट्रेटेजी बनाने के लिए कि ट्रेनिंग हम कैसे करें, ट्रेनिंग कैसे दें, उसमें क्या क्या मैटर रखेंगे, कैसे होगा, ये सारा चीज को स्टडी करना है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट रोल के लिए डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटेजी बनाना होगा। ठीक है, ठीक है, आपको प्रोडक्ट के बारे में आपको जानकारी ट्रेन करना है तो प्रोडक्ट के बारे में होगा ना, सर्विस के बारे में आपको जानकारी देना है तो सर्विस के बारे में आपको ट्रेनिंग देना होगा, तो उसका पूरा क्राइटेरिया बनाना होगा, आपको स्ट्रेटेजी बनाना होगा, तब तो आप ट्रेनिंग कर पाएंगे। तो ट्रेनिंग के पहले आपको एनालाइज करने की जरूरत है कि जिसके लिए हम आपको जो सामने वाले को ट्रेनिंग देंगे तो पहले ही वो अपना स्ट्रक्चर बना ले। ठीक है, और टाइप ऑफ ट्रेनिंग कैसे कैसे टाइप के हैं, तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग है, ठीक है, और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, इसको हम समझेंगे। मैनेजरियल एंड ऑन द जॉब ट्रेनिंग, इसको एक एक करके अभी समझते हैं। ठीक है, ट्रेनिंग एक्ट एज अ कैटलिस्ट फॉर एनहांस्ड परफॉर्मेंस। ये तो समझ गए हैं कि ट्रेनिंग क्या करता है, परफॉर्मेंस को बढ़ाता है, इंक्रीज करता है, एनहांस करता है। ठीक है, किसका परफॉर्मेंस को बढ़ाता है? एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज की स्किल, एम्प्लॉइज की नॉलेज, एम्प्लॉइज की एबिलिटी। ठीक, ये सारा चीज को एनहांस करता है। एनहांस करने से क्या होता है, वो अच्छी तरीके से काम करता है। अच्छी तरीके से जब काम करता है तो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव और स्वयं का पर्सनल ऑब्जेक्टिव यानी कि एम्प्लॉइज का ऑब्जेक्टिव दोनों फुलफिलमेंट होता है अच्छी तरीके से। तो ये ट्रेनिंग क्या है, एक्टर से कैडेट्स की तरह काम करता है। ठीक है, ये मतलब कि जो प्रोसेस है जो चल रहा है उसको अच्छी तरीके से बढ़ाने का काम करता है कौन? ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वो जरूरी नहीं है कि ट्रेनिंग करवाएं। ठीक है, उनका तो जब हायर करके जब एम्प्लॉयज को लेके आए हैं तो उनको काम करवाना है, और काम कर जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दिए हैं उसको निभाना है, वो काम करेगा। ठीक है, लेकिन उनको ऑर्गेनाइजेशन को ट्रेनिंग देने की जरूरत क्यों है? वो नहीं देता सब, ऑर्गेनाइजेशन चाहे तो ट्रेनिंग करवा ही ना। ठीक है, जो काम आपको सौंप दिया गया उस काम को करिए, और जब तक आप रिटायरमेंट नहीं होता तब तक उस काम को करिए। ठीक है, उस काम एक तो काम सौंप दिया गया करिए, ऐसा नहीं। लेकिन तब ऑर्गेनाइजेशन सोचती है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं, किसका? एम्प्लॉइज का भी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं और ऑर्गेनाइजेशन का भी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ट्रेनिंग देना पड़ेगा। ट्रेनिंग तो क्या है, ट्रेनिंग जरूरत नहीं है उसको, उस रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन में इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन उसको एनहांसमेंट करना, इंक्रीज करना है तो ट्रेनिंग देना पड़ेगा। तो ये कैटलिस्ट की तरह काम करता है ट्रेनिंग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक, परफॉर्मेंस को बढ़ाना है, ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस, एम्प्लॉइज परफॉर्मेंस को बढ़ाना है, तो ट्रेनिंग क्या है, काम करेगा। ट्रेनिंग नहीं देंगे तो वो एज इट इज जो काम है वो करेंगे। ठीक है, उसमें एनहांसमेंट का कोई रोल नहीं आएगा। अब इसमें जो है कैसे कैटलिस्ट की तरह कैसे काम करेगा, तो ये देखिए, ये 5 पॉइंट है, इसको इन शॉर्ट में कह सकते हैं ADDIE, डी। ठीक है, अगर इसको अगर एनालाइज, डिजाइन, डेवलप, इम्प्लीमेंट, इवॉल्वेट, ये 5 पॉइंट आपको दिख रहा होगा। इस 5 पॉइंट के फर्स्ट लेटर को अगर शॉर्ट में करें तो एडी कराएगा। ADDIE, एडी। ठीक, अब इसमें क्या होता है एडी में? एनालाइज, डिजाइन, डेवलप, इम्प्लीमेंट एंड इवॉल्वेट। एनालाइज, पहला क्या करेगा? एनालाइज करेगा। किस चीज का एनालाइज करेगा? जो अगर किसी पर्टिकुलर चीज को ट्रेन करना है, किसी एम्प्लॉयज को पर्टिकुलर जॉब के बारे में उसको ट्रेन करना है, उसको एनहांस करना है, तो पहले उसको एनालाइज करेगा ना, किसको करेगा, किसको ट्रेन करना है, क्या ट्रेनिंग देना है। सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव सेट करना है, ट्रेनिंग के दरमियान क्या एनालाइज
तो सबसे पहला जो पॉइंट आएगा वो है एनालाइज़िंग, कि एनालाइज़ करेगा भैया तब तो समझ में आएगा कि होगा क्या-क्या किसके लिए हम ट्रेनिंग देंगे। मान लिया जाए कोई एचआर मैनेजर है, वो काम कर रहा है, सैलरी बनाने का काम कर रहा है। उसको काम आ रहा है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अपना अच्छी तरीके से निभा रहा है, नो डाउट, ठीक। अब उसको हम अब उस काम को अच्छी तरीके से निष्पादन कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है, तो उसका हम ट्रेनिंग क्यों देंगे उसको? तो पहला हमको एनालाइज़ करने की ज़रूरत है, ट्रेनिंग कौन किसके लिए ज़रूरत है? अब उसको एचआर मैनेजर अपना काम अच्छे तरीके से कर रहा है, सैलरी अच्छे तरीके से बना रहा है, तो उसका हम ट्रेनिंग क्यों देंगे? क्योंकि वो तो अच्छे तरीके से बना रहा है, तो काहे के लिए देंगे? तो जो चीज़ उसको नहीं आता है, जिसको उसको ऐड ऑन करना है, तो हम उसको क्या करेंगे, बढ़ाएँगे। अगर उसको पीएफ के तहत कोई काम देना है, तो पहले हम उसका एनालाइज़ करेंगे कि इसकी ज़रूरत है। उसको पीएफ के बारे में जानकारी देना, उसको ईएसआईसी के बारे में जानकारी देना, उसको ट्रेन करना, ये ज़रूरत है। तो इसको पहले हम एनालाइज़ करेंगे, ठीक है? एनालाइज़िंग पॉइंट में पहले हम ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे ट्रेनिंग देने के पहले, ठीक है? तो जो कंटेंट्स बनाएँगे कि ये प्रॉपर उसको ट्रेनिंग देना है उस एम्प्लॉइज़ को, तो उसको पहले एनालाइज़ कर लेंगे। दूसरा है डिज़ाइन। अब कंटेंट डिसाइड हो गया क्या-क्या हमको ट्रेनिंग देना है। तो उसका एक किस माध्यम से कैसे उसको ट्रेन करना है, वो सारे मेथड्स हो गया, वो क कंटेंट्स जो रखेंगे उसके अंदर में, स्ट्रक्चर जो रखेंगे ट्रेनिंग का, वो सारा चीज़ डिज़ाइन में है। जो ट्रेनिंग का जो डिज़ाइन कर सकते हैं इसको, ठीक है? तो कैसे होगा? क्या-क्या मेथड हम अप्लाइड करेंगे ट्रेनिंग देने के लिए? सेमिनार कराएँगे, वर्कशॉप कराएँगे, क्या कराएँगे? वो सारे मेथड्स क्या-क्या कंटेंट्स रखेंगे ट्रेनिंग में दरमियान दरमियान उसको बताने के लिए, वो सारा चीज़ को, क्या-क्या स्ट्रक्चर्स रखेंगे, ये सारा चीज़ को डिज़ाइन करेंगे, ठीक? नेक्स्ट क्या है डेवलप। डेवलप मीन्स क्या है? ट्रेनिंग रिसोर्सेस एंड मटीरियल्स। जो ट्रेनिंग देने के लिए स्ट्रक्चर तो हम बना लिए कि ये इसके हिसाब से हम ट्रेनिंग देंगे, डिज़ाइन कर लिए। अब जो स्ट्रक्चर वो मेथड्स बनाए हैं कि इसके माध्यम से ऐसा-ऐसा उसमें कंटेंट्स रहेगा, डिज़ाइन करेंगे, ठीक? तो उसके लिए रिसोर्सेज़ की भी ज़रूरत पड़ेगी ना। मान लीजिए हम वर्कशॉप कराना है, ठीक है? स्ट्रक्चर डिज़ाइन में हम स्टडी कर लिए कि हमको वर्कशॉप के माध्यम से ट्रेन करना है, ठीक? हमारा मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग क्या रहेगा? वर्कशॉप। तो वर्कशॉप कराने के लिए क्या-क्या चीज़ें लगेगी, क्या-क्या रिसोर्सेज़ लगेंगी, वो सब ये क्या है डेवलप में आएगा। ट्रेनिंग रिसोर्सेज़ जितने भी लगेंगे, मटेरियल जितने भी लगेंगे, मान लो ब्लैक बोर्ड लग रहा है, ठीक है? और कुर्सी, टेबल जो भी लग रहा है सामग्री वर्कशॉप कराने के लिए, वो सारा चीज़ जो भी रिसोर्सेज़ लग रहा है, वो सारा चीज़ डेवलप के अंदर। नेक्स्ट है क्या है इम्प्लीमेंट, वो सारा चीज़ जो हम स्ट्रक्चर तैयार कर लिए, रिसोर्सेज़ ले आए ट्रेनिंग के लिए, अब क्या करेंगे उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे, ट्रेन कर देंगे, दे देंगे। एप्रोप्रिएट चैनल के माध्यम से हम ट्रेन कर देंगे, चाहे वर्कशॉप हो, सेमिनार हो ठीक है ऑन जॉब ट्रेनिंग हो, जो भी हो। लास्ट में क्या करते हैं ट्रेनिंग देने के बाद इवैल्यूएट करते हैं कि ट्रेनिंग जो दिए हैं उसका रिलेवेंस है कि नहीं? मतलब उसको समझ में आया कि नहीं है। हम एचआर मैनेजर को एचआर सैलरी बना रहा था, आप उसको पीएफ के बारे में बता दिए, एसआईसी के बारे में बता दिए, तो उसको समझ में आया कि नहीं आया? वो इवैल्यूएट में आएगा, इवैल्यूएट में समझ में आएगा। उसको कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है, उसका वो उत्तर देता है, समझ हाँ, तो भैया वो समझ गया। अदरवाइज़ तो नहीं समझा, क्लियर बात है। तो इवैल्यूएटिंग करने का भी बहुत सारे रहता है। क्वेश्चनायर पूछ लिए, जो ट्रेनिंग देने वाला है, वो क्वेश्चनायर पूछेगा सामने कि आप लोगों को समझ में आएगी कि नहीं? जैसे मैं आप लोगों को सवाल पूछूँगा कि आप लोग ट्रेनिंग के बारे में समझे कि नहीं समझे? तो आप मैं कोई सवाल पूछ दिया और आपने आंसर दिया, मतलब आपने समझा कुछ चीज़ों को। ठीक है, तो ये इवैल्यूएटिंग तरीका है। तो ये सारा ट्रेनिंग का जो सीक्वेंस है चलता है, पहले एनालाइज़ करता है, फिर उसको फॉर्मेट में डिज़ाइन करेगा, फिर रिसोर्सेज़ लेके आएगा, डेवलप करेगा, फिर उसको इम्प्लीमेंट करेगा, लास्ट में इवैल्यूएट करेगा कि उस ट्रेनिंग के दरमियान उसको फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आया, बस पैसा वेस्ट हुआ ऑर्गनाइज़ेशन का ट्रेनिंग करने के लिए, ये बाद में समझ में आएगा, इवैल्यूएट करने के समय। नेक्स्ट है ट्रेनिंग नीड एनालिसिस, स्ट्रैटेजी एंड करंट पर्सपेक्टिव। करंट में एट प्रेज़ेंट में जो है और वो जो एनालिसिस करने के बाद जो स्ट्रैटेजी बनाएगा, मान लीजिए आपको जैसे एचआर मैनेजर है, एचआर मैनेजर के लिए जो-जो कंटेंट्स रखा है उसको सिखाना है, करंट में, ठीक है? लेकिन एनालिसिस किया, एनालिसिस करने के बाद समझ में आ गया कि जो हम कंटेंट्स रखे हैं, उसके अलावा भी कुछ उसमें और ऐड करेंगे। ठीक एनालिसिस के बाद समझ में आया कि हमने जो कंटेंट्स में रखे हैं, जैसे ये जो पहले जो हम पॉइंट्स पढ़े ना अभी 5 पॉइंट जिसमें डिज़ाइन की, डिज़ाइन में जब हम डिज़ाइन कर रहे हैं, तो जो हम करंट पर्सपेक्टिव्स में रखें, हो सकता है एनालिसिस के बाद में उसमें और कुछ ऐड हो जाए, अपना स्ट्रैटेजी लगा लें। तो ये नीड एनालिसिस की ज़रूरत होती है ट्रेनिंग की क्या-क्या कंटेंट्स रखे हैं। तो क्या-क्या कंटेंट्स रखेंगे?
सेटिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, क्या-क्या उसको बताएँगे ट्रेनिंग के दरमियान उसको सेट करना, पूरा जितना ऑब्जेक्टिव्स है, मतलब किसका ऑब्जेक्टिव्स? अब किसी और का ऑब्जेक्टिव्स नहीं, ट्रेनिंग का ऑब्जेक्टिव, ट्रेनिंग का उद्देश्य, कि वो सामने वाले को हम ट्रेनिंग देंगे तो उसमें क्या-क्या रखेंगे, तो वो सेट करना। नेक्स्ट है क्रिएटिंग अ मोटिवेशनल लर्निंग एनवायरनमेंट। क्रिएटिंग एक ऐसा फैक्टर एनालाइज़ करेंगे, जो मोटिवेट फैक्टर उनके इनबिल्ट, ताकि वो अपने जो हर एम्प्लॉइज़ है, अपने नीचे सबऑर्डिनेट्स को, अपने वर्किंग कल्चर को बढ़ा सके। तो एक एक क्रिएट करेंगे मोटिवेशनल लर्निंग एनवायरनमेंट, ठीक है? नेक्स्ट है मेकिंग लर्निंग मीनिंगफुल एंड ट्रांसफरेबल। मैं आपको सिखाया कुछ चीज़ें, तो बस बकवास करता रहा और आप समझे नहीं कुछ चीज़ों को। ये हो सकता है, ठीक है, कि आप सुने नहीं या समझे नहीं या जो भी हो सकता है। तो मीनिंगफुल वो चीज़ें नहीं हुआ कि मैंने आपको ट्रेनिंग के बारे में समझाया इतना, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी मैं आपको सवाल पूछा और आप आंसर नहीं दिए, ठीक है, या फिर समझे ही नहीं क्या क्या मैं बता रहा हूँ, ठीक है, तो उस बात का कोई रिलेवेंस ही नहीं है, ठीक है, मीनिंगफुल ही नहीं, जो मैं आपको इतना टीच किया, इतना 2 घंटे से आपको पढ़ा के बता रहा हूँ, उस चीज़ का कोई मतलब नहीं। तो ये मीनिंगफुल नहीं हुआ, ये ट्रेनिंग मीनिंगफुल नहीं है। तो मीनिंगफुल बनाना और ट्रांसफरेबल बनाना वो एनालिसिस पार्ट है, ट्रेनिंग ज़रूरी है। ये स्ट्रैटेजी अपनाना ज़रूरी है कि जो हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, जो आपको समझा रहे हैं, वो मीनिंगफुल हो, ठीक है? ट्रांसफरेबल हो, समझ में आया आपको, आप मेरे को नो डाउट यस सर ज़रूर बोलें, कि आपको अगर नहीं हो रहा होगा, समझ में आ रहा होगा तभी तो आप नो डाउट बोल रहे हैं। अगर समझ में नहीं आता तो बोलते सर वो वाला स्लाइड को बताइए आपको फिर से, यही बोलते। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है इसलिए बोल रहे हैं। तो ये मीनिंगफुल ट्रेनिंग चल रहा है आपका मेरे बीच में, जो मैं आपको ट्रेन कर रहा हूँ, जो समझा रहा हूँ, ये मीनिंगफुल है। ठीक है, नेक्स्ट है रेनफोर्सिंग लर्निंग। ये आपके स्किल को क्या करता है? एनहांस करता है। कितना मात्रा में? मैक्सिमम मात्रा में। ठीक है, मतलब क्या होता है? रेनफोर्सिंग का मतलब क्या होगा? आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जा रहा है, तो ज़ाहिर-सी बात है ये मीनिंगफुल हुआ कि नहीं, हम इवैल्यूएट करते हैं ट्रेनिंग के दरमियान कि आपको समझ में आ रहा है मेरी बातें कि नहीं आ रहा है। आपने जो मैं जितना कंटेंट्स में रखा, जितना आपको समझाया, वो समझ में आया या नहीं आया, ठीक है? तो इसमें रेनफोर्समेंट का मतलब ये होता है कि जो आप इसको अपने प्रैक्टिस में लाएँगे, वो करेक्ट वे में लाएँगे और जो आपका मिस्टेक है, वो भी करेक्ट होगा। मतलब ये क्या होगा, जो मिस्टेक करेंगे आप, वो कम करेंगे। क्योंकि आप क्योंकि प्रॉपर ट्रेनिंग ले लिए ना, तो आपका मिस्टेक को हटाएगा। तो ये रेनफोर्सिंग लर्निंग आपको सही तरीके से लर्न कराएगा चीज़ों के बारे में। तो जिस चीज़ के बारे में आपको लर्न कर रहे हैं, बता रहे हैं, ठीक है? वो सही तरीके से यानी कि करेक्ट करेगा आपका प्रैक्टिसेस को, करेक्ट करेगा आपका मिस्टेक। आपकी मिस्टेक जो कर रहे होंगे, जो आपके रिगार्डिंग काम कर रहे होंगे, तो ये आपको प्रॉपर लर्न कराएगा ट्रेनिंग के दरमियान। नेक्स्ट एंश्योरिंग ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। इसमें क्या होगा? लर्निंग क्या होगा, ट्रांसफरेबल है। जैसे ऊपर में बताया मेकिंग लर्निंग मीनिंगफुल एंड ट्रांसफरेबल। ये वही चीज़ बता रहा है, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ठीक है। आप लर्न किए, मैं आपको बताया इसके बारे में, तो आप भी दूसरे को बता सकते हो ना। एक अगर हम जॉब के रिगार्डिंग बात करें, तो जो एम्प्लॉइज़ है, एम्प्लॉइज़ को जब ट्रेनिंग दे रहा है, तो अपने सबऑर्डिनेट को ट्रांसफर करेगा जो स्टडी किया होगा, ठीक है। उसके हिसाब से उसको काम करवाएगा, ठीक है। और वो अपनी ज्ञान उसको भी थोड़ा-सा बाँटेगा, फिर ट्रांसफ़र करेगा, जो लर्न किया रहेगा उसको ट्रांसफ़र करेगा, लर्न नहीं किया रहेगा ट्रेनिंग के दरमियान, वो कुछ सीख के नहीं आया वहाँ से, तो क्या करेगा? क्या मोटिवेट करेगा अपने सबऑर्डिनेट को, क्या उसको अपना सबऑर्डिनेट बनाएगा, कैसे काम करवाएगा, ठीक है? तो अगर वो अच्छी तरीके से ट्रेंड होकर आया हुआ है, तो वो अपना लर्न को जो ग्रेस किया हुआ है, वो ट्रांसफ़र करेगा, ठीक है? और वो उसको अपने अमल में लाएगा और वो अपने सबऑर्डिनेट के साथ काम कर सकता है। नेक्स्ट क्या है? अदर ट्रेनिंग डिज़ाइन कंसिडरेशन। इसमें क्या बता सकते हैं, अदर ट्रेनिंग, बहुत सारे ट्रेनिंग कंसिडरेशन मतलब बहुत सारे ट्रेनिंग्स मेथड्स को अभी पढ़ेंगे आगे। बहुत सारे मेथड्स है ना, कम से कम देखिए 2 टाइप्स के हैं, ऑन जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ जॉब ट्रेनिंग। उसमें भी बहुत सारा ऑन जॉब ट्रेनिंग, जो जॉब ट्रेनिंग जो जॉब कर रहे हैं, इंटरनली जो जॉब करते हैं, ठीक है? तो 2 प्रकार के हैं, ऑन जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ जॉब ट्रेनिंग। अगर आप एम्प्लॉयी हैं, तो ऑन जॉब काम करते हुए जो ट्रेनिंग ले रहे हैं ऑर्गेनाइज़ेशन से, ठीक है? ऑन द जॉब ट्रेनिंग हो गया, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मीन्स आप किसी ऑर्गेनाइज़ेशन में काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको ट्रेनिंग मिल रहा है। कहीं न कहीं से आप ट्रेनिंग किए, किसी को वर्कशॉप अटेंड किए हैं, किसी कॉलेज में चले गए हैं, वहाँ सेमिनार्स अटेंड कर लिए हैं, वहाँ से ट्रेंड हो गए, ठीक है? बहुत सारे सोर्स होंगे, वो आगे देखेंगे उसमें, तो कौन-कौन से सोर्स हैं। नेक्स्ट है प्रोग्राम डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन। इसमें जो प्रोग्राम एनालाइज़ किए, हम समझे कि मीनिंगफुल हो,
मिस्टेक कम हो, ठीक है, इज़िली लर्नेबल हो, ठीक है, अच्छा डिज़ाइन में बना हो और उसको प्रोग्राम को जो सेटलमेंट कंटेंट्स लगते हैं उसमें, वो अच्छी तरीके से डेवलप तरीके से हो और अच्छी तरीके से इसको इम्प्लीमेंट कर सकें हम, ठीक। नेक्स्ट नेक्स्ट लास्ट वन है इवैल्यूएशन, जो जितना हम प्रोसेस लगाए, काम किए, सेट किए, ऑब्जेक्टिव सेट किए से लेकर जो कंटेंट्स रखे, कंटेंट्स रखने के बाद उसको डिज़ाइन किए, स्ट्रक्चर किए सब और कौन-सा मेथड लगाना है वो किए, ठीक है, फिर ट्रेनिंग दी, ट्रेनिंग में एंश्योर किए कि वो लर्न हो रहा है कि नहीं, मीनिंगफुल हो रहा है कि नहीं, ठीक है, प्रॉपर डिज़ाइन के साथ में। तो लास्ट में उसको इवैल्यूएशन करते हैं, जैसे कि बता दिया, आपसे पूछूँगा सवाल, उसके बाद जवाब दे दिए, मतलब मेरा काम सक्सेसफुल, मैं जो ट्रेन कर रहा हूँ, आप अच्छी तरीके से उसको बता पाए हैं। तो ये इवैल्यूएशन प्रोसेस, ये नीड ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ओजीटी। जब जॉब करता है जब एम्प्लॉइज़ हायर किए हैं, जॉब कर रहा है, जॉब करने के दरमियान उसको ट्रेनिंग देते हैं, उसको एडवांसमेंट करते हैं, ठीक है? उसके स्किल को बढ़ाने के लिए और अपना प्रोडक्टिविटी को, ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी, ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव को अच्छी तरह से अचीव करके इंक्रीज़ करने के लिए तो ट्रेनिंग दिया जाता है। तो जॉब करने के साथ-साथ जो ट्रेनिंग दिया जाता है, उसको ऑन द जॉब ट्रेनिंग कहते हैं, ठीक है? तो इसमें क्या करते हैं हम 4 पॉइंट है इसमें, प्रिपेयर द लर्नर, प्रेजेंट द ऑपरेशन, डू ट्राई आउट एंड फॉलो अप। मतलब इसमें क्या है, पहले तो लर्नर को प्रिपेयर करेंगे, तो मतलब किसको हम ट्रेन करेंगे? अभी जैसे आप लर्नर आप लोग हैं, जितने लोग अभी जुड़े हो मेरे साथ में, ये लर्नर हो, मैं ट्रेनर हूँ समझ लीजिए, मैं ट्रेन कर रहा हूँ आपको और आप जितने लोग जुड़े हैं, वो ट्रेनी है जो कि मेरे से टीच हो रहे हैं, हम आप मेरे से ले रहे हैं जितने भी ट्रेनिंग बारे में पॉइंट्स के बारे में बता रहा हूँ, आप समझ रहे हो चीज़ को। तो पहले तो मैं क्या हो रहा है, प्रिपेयर द लर्नर, लर्नर आप लोग होते नहीं है, अब 55 लोग जुड़े हुए हैं तो, ठीक है, आप लोग जुड़ते नहीं, मैं आपको टीच नहीं, आप एक लोग भी नहीं जुड़ते, सिंगल पर्सन नहीं होता, तो मैं क्या टीच करता हूँ, खुद स्वयं को बड़बड़ाता नहीं, ठीक है? अगर सिंगल पर्सन जुड़ा है तो मैं आपको टीच करता, ठीक है? तो पहले तो प्रिपेयर करूँ लर्नर, किसको हमको टीच करना है, किसको हमको ट्रेन करना है, ठीक? तो पहला क्या है, प्रिपेयर द जो लर्नर रहेगा जिसको हम ट्रेन करेंगे, उसको पहले प्रिपेयर करना है। दूसरा प्रेजेंट द ऑपरेशन, प्रेजेंट ऑपरेशन मीन्स जो कंटेंट्स हम बनाए हैं ट्रेनिंग के दरमियान, कि ट्रेनिंग देंगे लर्नर को, तो क्या-क्या कंटेंट्स रखेंगे, क्या-क्या उसमें रहेगा, किस माध्यम से उसको करेंगे, किस माध्यम से उसको ट्रेनिंग देंगे, ये सारा चीज़ को प्रेज़ेंट करेंगे, किसको? लर्नर के समक्ष प्रेज़ेंट करेंगे। जैसे मैं आपके समक्ष प्रेज़ेंट कर रहा हूँ, मेरा वॉइस जा रहा है और आपको स्क्रीन शेयरिंग हो रहा है, आपको स्क्रीन में दिख रहा है। तो 2 चीज़ आपके समक्ष मैं रखा हूँ, ठीक है? प्रेज़ेंट ऑपरेशन किया हूँ, अपना प्रेज़ेंट किया हूँ, तब आपको मेरा वॉइस भी आ रहा है और आपको स्क्रीन भी दिख रहा है, आप समझ रहे हैं, मेरी बातों को सुन रहे हैं और स्लाइड को देख रहे हैं और समझ रहे हैं। तो पहले तो आपको प्रिपेयर किया, प्रिपेयर द लर्नर, दूसरा क्या है, प्रेज़ेंट द ऑपरेशन, जितने सारे माध्यम है उसको मैं प्रेज़ेंट किया आपके सामने में और आपको समझा रहा हूँ। डू ट्राई आउट, अब क्या होगा, मैं पूरी तरह से ऑपरेशन ये स्क्रीन रख दिया, सब कुछ रख दिया, तो क्या होगा, आप उसमें ट्राई ट्राई क्या कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश, मैं आपको पॉइंट्स के बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ और आप सुनने की कोशिश कर रहे होंगे वहाँ से और समझने की कोशिश कर रहे होंगे मेरी बातों को। टू डू और ट्राई आउट, ठीक है? नेक्स्ट क्या है, आप उसके बाद समझे कि नहीं समझे, मेरी बातों को आप समझे या नहीं समझे, वो किससे समझ में आएगा? फॉलो अप। फॉलो अप मैं लूँगा, मैं आपको पूछता हूँ लास्ट में कि आप समझे मेरी बातों को, अभी तक जितना समझ में आया कि नहीं, नो क्या आप लिखते हैं नो डाउट, तो ठीक है, तो मैं समझ जाता हूँ कि आप समझ चुके हैं, ये फॉलो अप। तो ट्रेनिंग के दरमियान ये 4 चीज़ें बनेंगे, प्रिपेयर द लर्नर को पहले प्रिपेयर करेंगे, फिर उसके बाद जितने भी ऑपरेशन जो देना होगा मेरे को, जितना भी मेथड्स यूज़ करना होगा, वो सारा चीज़ करेंगे। प्रेज़ेंट द ऑपरेशन, फिर काम करेगा, फिर उसके बाद फॉलो अप लेना होगा उससे कि आपको समझ में आया, जितना मैं ट्रेनिंग दिया, आप हाँ बोलेंगे, ओके है। ये ऑन द जॉब ऐसा प्रोसेस चलता है, ठीक है? ऐसा प्रोसेस होगा, एम्प्लॉइज़ को ट्रेन करते हैं, फिर उसका ट्रेन करने के बाद उसको इवैल्यूएट करेंगे, फ़ॉलो-अप लेंगे कि आप सही में आपको समझ में आया कि मेरा व्यर्थ हो गया। तो ये सारा चीज़ को होता है उसमें। अब ऑन द जॉब में ऑन द जॉब ट्रेनिंग होता है तो कितने प्रकार के होते हैं? तो इतने प्रकार के होते हैं जो आपको सामने दिख रहा होगा। देखिए, क्या-क्या है? अप्रेंटिस ट्रेनिंग, सिमुलेट एक-एक करके बता रहा हूँ। अप्रेंटिस ट्रेनिंग, अप्रेंटिस ट्रेनिंग क्या होता है? जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बताया, ठीक है? किसी कॉलेज में चाहे वो इंजीनियरिंग कर रहा हो, चाहे आईटीआई कर रहा हो, चाहे डॉक्टरेट कर रहा हो, जो भी कर रहा हो, तो जो वहाँ के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, वो 1 साल का अप्रेंटिसशिप क्या प्रोवाइड करती है, ठीक है? सभी जगह नहीं होता, किसी-किसी जगह में होता है जो प्रोवाइड करती है। तो अप्रेंटिस जब प्रोवाइड करती है, तो ईज़िली
किसी को किसी कंपनी में भेज नहीं देती। इंजीनियरिंग करा रही है इसका मतलब ये नहीं कि किसी भी स्टूडेंट को भेज देगी वहाँ ट्रेनिंग देने के लिए। जो जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर में देख लेते हैं, एक आईटीआई जो करते हैं, जैसे अब बिलासपुर में आईटीआई है, वहाँ 2 साल का आईटीआई कोर्स होता है, उसके बाद आईटीआई करने के बाद क्या होगा, तो उनको ट्रेनिंग देते हैं, साल भर का अप्रेंटिसशिप होता है। तो ये रैंडमली जैसे मान लीजिए वहाँ 100 स्टूडेंट है, 100 स्टूडेंट को अप्रेंटिसशिप में वो नहीं लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई रेलवे, अगर रेलवे में अप्रेंटिसशिप करना है, तो वहाँ जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा तो 100 सारे जो वहाँ मान लीजिए 100 स्टूडेंट को नहीं ले पाएगा। क्यों नहीं लेगा? नहीं लेगा, 100 स्टूडेंट को नहीं कराता। तो ये जो रेलवे है वो क्या करेगी, एक एग्जाम कंडक्ट कराएगी, एग्जाम कंडक्ट कराएगी, वो 100 स्टूडेंट का एग्जाम लेगी। एग्जाम लेने के बाद उसमें से जो बेस्ट रहेंगे, जो टॉप करेंगे, जो भी उनका क्राइटेरिया रहेगा, तो उसके हिसाब से सेलेक्ट करके उनको लेके आएंगे। और उतने लोगों को ही, जैसे मान ले 100 में से 10 लोग ही सिलेक्ट हुए, तो 10 लोगों को ही प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाएगा। ये अप्रेंटिसशिप होता है, साल भर, 1.5 साल 2 साल का हो सकता है अप्रेंटिस, उसमें स्टीफन मिलता है। ठीक है, तो ये अप्रेंटिस टाइप ऑफ ट्रेनिंग हो गया। नेक्स्ट है स्टिमुलेटिंग लर्निंग। स्टिमुलेट मतलब होता है कि आप दूसरे से देख के सीख जाना। जैसे मैं आपको चीज सिखाया, आपको एक्सपीरियंस हुआ, उस चीज सीख गए, स्टिमुलेट हुए, मेरी बातों से प्रभावित हुए। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके साथ वो घटना नहीं हो रही है, कि कोई भी घटना उससे एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है, लेकिन आपके साथ आपका दोस्त है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप और आपका दोस्त है। आपका दोस्त जॉब कर रहा है, उस मान फॉर एग्जांपल ले लीजिए, आप और आपका दोस्त दोनों एक ही जगह काम कर रहे हो। ठीक है, और आपका दोस्त को आपका साहब समझा रहा है, तो आपका हेड जो होगा वो समझा रहा है। ठीक है, तो काम के बारे में समझा रहा है कि ऐसा ऐसा करना है। आप वहाँ खड़े होकर सुन रहे हैं, तो उसके बातों को स्टिमुलेट हुए आप, और समझ गए उस चीज़ों को जो उसको समझा रहा है। और आपको जब बोला जाएगा कि आप ये काम करके दिखाओ, तो ईज़िली वे में, क्योंकि आपने सुना है उस चीज़ को, ट्रेंड हो गए। क्योंकि वो उसको सामने वाला बता आपका दोस्त बता रहा था, लेकिन आप भी सुने क्योंकि आप प्रेज़ेंट थे वहाँ, तो आप स्टिमुलेट हुए उस चीज़ से, और आप उस काम को भी कर सकते हो। वो तो कर आपका दोस्त तो करेगा ही, लेकिन आप उसने सुन चुके हैं, ट्रेनिंग को पूरा-पूरा सुने हो कि कैसे-कैसे काम को करना है। तो आप उससे क्या प्रभाव स्टिमुलेट हुए, तो आप उस काम को भी कर सकते हो। नेक्स्ट है इंटरएक्टिव लर्निंग। इंटरएक्टिव लर्निंग मीन्स क्या हो गया, आजकल क्या है, कम कम 2 चीज़ का ज़माना है, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट एंड दूसरा इनोवेशन, हर चीज़ नया-नया होना चाहिए, ठीक है? तो दोनों कंपोजिट लर्निंग, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट एंड इनोवेशन, दोनों का मिक्स जो लर्निंग जो ट्रेंड होगा, उसको इंटरएक्टिव लर्निंग कहा जाता है। सीबीटी सीबीटी क्या है? कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग, जो कंप्यूटर के माध्यम से आपको ट्रेनिंग दे। ठीक है? अभी मान लीजिए कोई जॉब जॉब असाइन किया गया है, तो उसको अगर सॉफ्टवेयर के बारे में बताना होगा, तो कंप्यूटर में ही वो सब सिखाएगा। कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर में काम करना है, तो उसको उस सॉफ्टवेयर के बारे में किसने बताएगा? पेन कागज में तो बताएगा नहीं। ठीक है? उस कंप्यूटर में ही बताएगा। तो ऐसा जो ट्रेनिंग जो कंप्यूटर बेस्ड हो, उसको कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग कहा जाएगा। ठीक है? नेक्स्ट है ईपीएसएस। ईपीएसएस मीन्स क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक परफॉर्मेंस सपोर्ट सिस्टम, इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक परफॉर्मेंस सपोर्ट सिस्टम। बेसिकली जो ट्रेन किया जाएगा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, जो ट्रेनिंग अगर आपको दे रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, जनरली ये इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जो ट्रेनिंग, जैसा इसका एग्जांपल देता हूँ, बेसिकली ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक का यूज ज्यादा होता है हॉस्पिटल ऑर्गेनाइजेशन में। जो हॉस्पिटल होते हैं उसमें देखिए जितने मशीन्स होते हैं सब इलेक्ट्रॉनिक है। बीपी चेक करना है वो इलेक्ट्रॉनिक है। अगर आपको मैं बोल दूं कि बीपी चेक कीजिए किसी का, तो आप कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। अगर आपको उसको नॉलेज है, ट्रेन किया हुआ हूँ, ठीक है, कि बीपी सिस्टोलिक क्या होता है, डायस्टोलिक क्या होता है, कैसे बीपी चेक करते हैं, अप एंड डाउन क्या होता है, इस चीज के बारे में अगर मैं उसको बताया रहूंगा, तभी आप उस चीज को कर सकते हो। ठीक है, तो ईपीएस वही है, इलेक्ट्रॉनिक परफॉर्मेंस इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट सिस्टम, मतलब इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से जो ट्रेंड होगा, मतलब जितने मशीन्स हो गए जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, जिससे ट्रेंड होगा और उसको परफॉर्म कर पाएगा, यानी बीपी मशीन को आप अच्छे से चला पाओगे। ठीक है, वेंटिलेटर रहता है उसको चला पाओगे, वो सब इलेक्ट्रॉनिक्स है ना। तो ये एग्जांपल हो गया इसका। तो ये इलेक्ट्रॉनिक परफॉर्मेंस सपोर्टिंग सिस्टम से ट्रेन करना। ठीक है, नेक्स्ट है वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग क्या है? ये क्या है, अ, आपका वेस्टिबल जो है, सॉरी, ये इक्विपमेंट, नेसेसरी इक्विपमेंट, जो इक्विपमेंट को आपको यूज करना है ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए,
उस स्पेसिफिक इक्विपमेंट्स का आपको ट्रेन करना है। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारी कंपनी होती है जो हैजार्डस इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, इसको यूज करना है, ठीक है? उसको अगर हम प्रॉपर ट्रेनिंग ना दिया जाए, उसके बारे में ना दिया जाए, तो आपको बहुत ही नुकसान हो सकता है। क्योंकि उस मशीन को ऑपरेट अगर नॉर्मली आप मैं जानता हूँ करके बोल दिए और उसको कर लिए, अगर नहीं कर पाए एट एट प्रेजेंट एट ग्राउंड में जाकर, तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, ठीक है? तो ऐसे इक्विपमेंट जो हैजार्डस हैजार्डस है, तो उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दिए जाए और उसके बाद आप उसको यूज किया जाए। तो ये क्या हो गया? वेस्टिबल ट्रेनिंग हो गया। ऑडियो विजुअल बेस्ड ट्रेनिंग भी कैसे हो रहा है आपका ट्रेनिंग? ऑडियो एंड वीडियो। वीडियो मीन्स क्या हो गया? अगर मैं आपका वीडियो अपना चालू कर दूंगा तो मेरा चेहरा भी आप लोगों को दिखेगा, यानी वीडियो हो गया। और ऑडियो मेरी आवाज आ रही है आपको, ये माध्यम से आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ, ट्रेनिंग के बारे में पढ़ा रहा हूँ। तो ये ऑडियो वीडियो बेस्ड ट्रेनिंग हो गई, ठीक है? कंपनी की और भी अलग अलग हो सकती है, ठीक? तरीका, ये नॉर्मल तरीके हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग के, अलग अलग तरीके हैं, ठीक है? नेक्स्ट जो है टीम ट्रेनिंग। टीम ट्रेनिंग क्या हो गया? टीम टीम काम करती, जनरली आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में टीम के बारे में पढ़े, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में पर्टिकुलर काम तो होता नहीं, ठीक है? टीम एफर्ट ही चलता है, ठीक है? और टीम एफर्ट से ऑर्गेनाइजेशन अपना ऑब्जेक्टिव को अचीव करती है। तो टीम को अगर प्रॉपर एक आदमी को वहां ट्रेनिंग दे दिया जाए, तो वो सबको काम करवाए। कैसे काम करवाएगा? एक आदमी पर ट्रेंड है उस जॉब पे, उस रोज रिस्पॉन्सिबिलिटी, बाकी लोग नहीं, तो उतने अच्छे तरीके से काम नहीं होगा। अगर पूरी टीम को अगर ट्रेन कर रहे हैं, ठीक है, सारे जितने टीम मेंबर्स हैं जो पर्टिकुलर जॉब को करना है, तो उसके बारे में उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दे दी जाए, टीम को एक साथ बैठाकर, ठीक है, कोई माध्यम, तो वो टीम ट्रेनिंग कहलाता है और वो अपने काम को अच्छी तरीके से कर सकते हैं। वर्चुअल क्लासरूम। वर्चुअल क्लासरूम क्या? ऑनलाइन बोर्ड, ठीक, ऑनलाइन माध्यम, ठीक है? ये अभी जो क्लास चल रही है वर्चुअल क्लासेस है। नेक्स्ट है इंटरनेट बेस्ड ट्रेनिंग। इंटरनेट बेस्ड ट्रेनिंग मीन्स क्या होगा? अभी मैं नेट बंद कब बंद करूँ, सब खत्म, जो ऑडियो वीडियो जा रहा है वो सब बंद। तो इंटरनेट बेसिक माध्यम है इसमें, जो आपसे मैं कनेक्ट हूँ, ठीक है? आप अपने इंटरनेट मोबाइल के माध्यम से या फिर लैपटॉप के माध्यम से कनेक्ट होंगे, ठीक है, और आपको मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ, तो इंटर बेस्ड ट्रेनिंग कहते हैं। अगर इंटरनेट बंद तो यहाँ पर ट्रेनिंग बंद, ठीक, तो ये क्या होगा? इंटरनेट बेस्ड ट्रेनिंग। इनफॉर्मल ट्रेनिंग, इनफॉर्मल लर्निंग क्या हो गया? ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं बहुत सारे लोग, ठीक, बहुत सारे एम्प्लॉइज हैं, ठीक है, यहाँ पर ट्रेनिंग किसी को नहीं दिए जा रहा है, लेकिन ठीक है समझा रहे हैं, हेड किसी को समझा दिया, अपने सबॉर्डिनेट को समझा दिया कि आपको ये काम करना है, इस तरीके से करना है, वो ट्रेनिंग के ही तहत में आ जाता है। हालांकि उसके लिए अलग से ऑर्गेनाइज नहीं किया गया, ट्रेनिंग को अलग से प्रोवाइड नहीं किया गया कि पर्टिकुलर ये डेट में आइए आप और ये समझिए मेरे से, ये पर्टिकुलर असाइन नहीं हुआ। ये इनफॉर्मल तरीका है, ठीक है? जो हेड है वो अपना जॉब के बारे में नीचे से सबऑर्डिनेट को बता दिए कि ये काम करना है आपको, ऐसे ऐसे वो उस कंप्लीट करना पड़ेगा, और ये मटेरियल का और ये सोर्सेज का आप यूज कर लीजिए। तो ये इनफॉर्मल तरीका हो गया, ठीक है, ट्रेन करने का। नेक्स्ट है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। बहुत सारे अब क्या है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मीटिंग्स वगैरह होती हैं, ठीक है? तो एक दूसरे को समझाने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम भी आजकल यूज होता है। प्रोग्राम, ये देखिए लेक्चर, लेक्चर्स जो मैं दे रहा हूँ, टीच कर रहा हूँ, ये लेक्चर ही तो है। आप ऑफलाइन क्लास करते आप मेरे पास आते तो मैं आपको अच्छे से ट्रेनिंग देता आपको ऑफलाइन। वो जो लेक्चर देता वहाँ अपने डिपार्टमेंट में आते तो वो एक अलग आता है। तो जो लेक्चर मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, लेक्चर मैं आपको दे रहा हूँ, ये भी ट्रेनिंग का ही माध्यम है, ठीक, एक तरीका है। मोबाइल लर्निंग, मोबाइल लर्निंग में आज तो वो सभी क्या है, मोबाइल के बिना तो ना दिन होता है ना रात होता है सभी लोगों का, ठीक है? फोन कॉल आने से लेकर ए टू जेड वर्किंग जितने भी हैं मोबाइल में, ठीक है? मतलब वो अगर मोबाइल नहीं है तो खाना नहीं खाएंगे चलेगा, मोबाइल अगर घूम गया कुछ हो गया तो फिर दिन ही खत्म, ठीक। तो मोबाइल लर्निंग आज के डेट में हो चुका है, जैसे जूम के माध्यम से और दूसरे माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से ट्रेन कर सकते हैं, किसी को भी लर्न करा सकते हैं, किसी से भी अटैच हो सकता है, आपसे अटैच हो सकता हूँ। अभी व्हाट्सएप ग्रुप बना लो, अभी ग्रुप एमबीए ग्रुप बना हुआ है, वहां से आप लर्न करते हो, किसी चीज को मैं भेज दिया, आप वहां से पिकअप करके वहां स्टडी कर लेंगे। तो ये मोबाइल के माध्यम से भी लर्निंग होता है आजकल, ठीक है? नेक्स्ट है प्रोग्राम लर्निंग। प्रोग्राम मीन्स ये पूरी तरह से, जैसे ये इनफॉर्मल लर्निंग है जिसमें कोई स्ट्रक्चर डेवलप नहीं रहता है इसमें, और
जो हेड रहता है सबऑर्डिनेट को नॉर्मली उस तरीके से बता दिया कि आपको ये करना है, उस तरीके से करना है और ये रिसोर्सेज का यूज करना है। ये इनफॉर्मल तरीका हो गया, कोई स्ट्रक्चर प्लान नहीं। इसमें क्या होता है, प्रोग्राम लर्निंग पूरा स्ट्रक्चर प्लान रहता है पहले से। प्रोग्राम लर्निंग में स्ट्रक्चर डिजाइन वगैरह सब कुछ जो प्लान रहता है। और प्रॉपर क्या है, मैनेजमेंट लेवल में हायर अथॉरिटी लोअर अथॉरिटी को या फिर जिसको ट्रेन करना हो, जिसको देना हो, वो प्रॉपर देती है। तो ये स्ट्रक्चर्ड वे में रहता है। तो ये क्या है, प्रोग्राम लर्निंग। ये सारे के सारे क्या है, ऑन द जॉब लर्निंग सिस्टम। नेक्स्ट जो है इसमें है मैनेजरियल ऑन द जॉब ट्रेनिंग। जो मैनेजर्स होते हैं वो क्या करते हैं, ऑन द जॉब दूसरे एम्प्लॉयज को ट्रेन करते हैं तीन तरीके से। ठीक है, जॉब रोटेशन, कोचिंग, अंडरस्टैंड अप्रोच एंड एक्शन लर्निंग प्लान। ऑन द जॉब क्या होता है, जॉब ट्रेनिंग, कोचिंग। देखिए, और जॉब रोटेशन मतलब जैसे मान लीजिए एचआर हेड है। एचआर हेड को हमको ट्रेन करना है। एचआर मैनेजर जो है एचआर हेड को ट्रेन करना चाह रहा है। तो वो क्या कर रहा है, कुछ स्पेसिफिक एचआर के बारे में उसको ट्रेन कर रहा है। लेकिन उसको अगर मान लीजिए इन फ्यूचर में हमको कुछ और भी डिमांड हो सकता है उस ऑर्गेनाइजेशन को, तो वो एचआर मैनेजर दूसरे काम को भी कर ले। इससे पहले क्या करता है, उसको जॉब को रोटेट करके दूसरे डिपार्टमेंट में ले जाकर उसको वहां का स्किल और नॉलेज के बारे में ट्रेन कर देता है, ताकि उसको स्किल डेवलप हो जाए। और जिस दिन ऑर्गेनाइजेशन को फ्यूचर में अगर जरूरत पड़े उस एचआर मैनेजर, उस एचआर सॉरी एचआर एग्जीक्यूटिव की जरूरत पड़े कि आपको आप आओ भैया इस फाइनेंस का काम इसको भी थोड़ा सा कर दो, तो कर देगा। क्योंकि उसको पहले से जॉब को रोटेट करके उसको स्किल दे दिया गया है, उसको नॉलेज दे दिया गया है। ठीक है, अब फ्यूचर में कभी ऑर्गेनाइजेशन को जरूरत पड़ी उस एचआर एग्जीक्यूटिव की, तो वो फाइनेंस का भी काम कर लेगी, तो उसको दे दिया गया, उसको बता दिया गया है कि ऐसा ऐसा करना है, तो वो ट्रेन कर दिया गया। तो ये जॉब रोटेशन से हेल्प होता है। ठीक है, जॉब रोटेशन से वो एम्प्लॉइज क्या कर सकता है, एनहांस कर सकता है अपने स्किल को, और ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट दे सकता है। ठीक है, अगर एडवर्स कंडीशन में अगर रिक्वायरमेंट हो ऑर्गेनाइजेशन को, तो एडवर्स कंडीशन में भी भले वो एचआर का काम कर रहा है तो वो फाइनेंस से काम भी कर सकता है, क्योंकि उसको ट्रेन किया गया है इन फ्यूचर को, रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए। ये जॉब रोटेशन पद्धति है। मैनेजरियल ऑन द जॉब ट्रेनिंग। नेक्स्ट है कोचिंग अंडरस्टैंड अप्रोच। कोचिंग, जैसे कोचिंग बात सुने हो, जैसे आप लोग बहुत सारे कोचिंग करने जाते हैं। ठीक है, कोचिंग करते हैं, समझते हैं। कोचिंग का मतलब ये है यहाँ पर कि जो आपका जो सीनियर मैनेजर आपके जूनियर मैनेजर को एक कोच की तरह करेगा। मतलब क्या है, जो सीनियर मैनेजर होगा वो आपके जूनियर मैनेजर को पूरी तरह से आपके रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझाएगा, को ट्रेंड करेगा। तब आप जूनियर हो, आप अभी आओ। एक जूनियर क्या का उस रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ नहीं है अच्छे तरीके से, तो सीनियर ही बताएगा ना, कि उस सीनियर को पूरा नॉलेज है, पहले से ट्रेंड है वो। ठीक है, तभी सीनियर। अब सीनियर क्या करेगा, एक कोच की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, और अपने जूनियर को पूरी तरह से समझाए उसके बारे में। तो ये जो पद्धति है ऑन द मैनेजरल वे में, कोचिंग अंडर अंडर स्टडी अप्रोच है, जो कि एक कोच की तरह काम करेगा। जो सीनियर मैनेजर है वो कोच की तरह काम करेगा और जूनियर मैनेजर को पूरा समझाएगा। ठीक है, कि कैसे करना है, किससे करना है, क्या करना है, ये सारा चीज। एक्शन लर्निंग, एक्शन लर्निंग में क्या होता है, ये समझ लीजिए टीम एफर्ट। टीम एफर्ट, जैसे एक मैनेजर, एक्शन लर्निंग क्या होता है वो बता रहा हूँ। जैसे आपका मैनेजर है और उसके अंडर 10 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, मैनेजर के अंदर 10 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। अब मैनेजर को कुछ एक प्रॉब्लम आ गया जिसको सॉल्व करना है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहा है। ठीक है, वो क्या करता है, जो 10 एम्प्लॉय है उसको बता देता है कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है और इसको सॉल्व करना है। तो जो 10 एम्प्लॉय है उस प्रॉब्लम को समझते हैं और निष्कर्ष निकालते हैं कि ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, और अब वो अपने हेड को बता देंगे, दो 10 एम्प्लॉय, कि ये प्रॉब्लम का सर ऐसा ऐसा सॉल्यूशन है और अभी इस तरीके से हम उस काम को निपटा सकते हैं। ये एक्शन लर्निंग प्लान है। जो मैनेजर तो कर नहीं पाया, समझाया उनको, तो जो सबऑर्डिनेट है वही समझ गए, और उसको अपना तरीका, अपना अपना सोच के, आपस में सोच के 10 एम्प्लॉय आपस में सोच के उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिए कि ये इस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो ये जो तरीका है एक्शन लर्निंग, ये भी प्लान हो सकता है। तो ये मैनेजरल वे का प्लान है। ऑन जॉब जो ट्रेनिंग है ये तीन टाइप के है, जॉब रोटेशन, कोचिंग के टाइप अप्रोच है, और एक्शन लर्निंग अप्रोच है। ठीक है, तो ये मैनेजरल वे का अप्रोच है ऑन द जॉब। अब है ना, लास्ट वन है ऑफ द जॉब। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मीन्स, क्लियर है अभी तक, समझ में आ गया? ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में देखते हैं, ये आपको दिख रहा होगा, बिहेवियर मॉडल, मैनेजमेंट गेम्स, केस स्टडी मेथड और स्टडी
सेमिनार, कॉर्पोरेट यूनिवर्सिटी, एग्जीक्यूटिव कोच, रोल प्लेइंग, यूनिवर्सिटी रिलेटेड प्रोग्राम। देखिए बिहेवियर मॉडल। देखिए, अलग-अलग प्रकार के, अलग-अलग नेचर के इंसान होते हैं, जहाँ जॉब कर रहे हैं। तो बिहेवियर भी अ, उसके जॉब परफॉर्मेंस में अफेक्ट करता है। तो उसको बिहेवियर को समझना और उसके अकॉर्डिंगली उनको ट्रेन देना, ये जो ऑन द जॉब नहीं, मतलब जॉब करते हुए नहीं, बाहर जैसे मैं आपके बिहेवियर को समझूँगा, ठीक, ऑफ द जॉब। अब तो जॉब तो मेरे अंडर में काम कर नहीं रहा है ना, ऑन द जॉब है नहीं। आपके बिहेवियर मॉडल को समझूँगा, आपके बिहेवियर को समझ के मैं उसके हिसाब से आपको टीच करूँगा और टीच करने के बाद पूरी तरह से अच्छे तरीके से आपके सामने पेश करूँगा और रखूँगा। तो आप उस चीज़ को समझ जाओगे। तो ये आपके बिहेवियर के मॉडल के हिसाब से मैं काम करूँ। तो ये क्या हो गया? ऑफ द जॉब बिहेवियर मॉडलिंग के थ्रू आपको समझाना। ठीक है? नेक्स्ट है मैनेजमेंट गेम। आप जिस यूनिवर्सिटी, कॉलेज में पढ़ते हैं, तो बहुत सारे गेम्स वहाँ करवाते हैं। जैसे एक बड़े-बड़े यूनिवर्सिटीज़ में क्या होता है, कॉलेजेस में क्या होता है, जहाँ पढ़ते हैं, तो वो कुछ भी ट्रेनिंग के लिए क्या करती है ना, वो प्रैक्टिकल कराते हैं। कि जैसे बहुत सारे जैसे मार्केटिंग स्टडी करना है, एचआर को स्टडी करना है, तो आप फेस कीजिए, गेम खेलिए। गेम से क्या होगा, आपको अच्छे तरीके से और समझ में आएगा। ठीक है? तो आपको जैसे मान लीजिए कि आप किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं कि या कॉलेज में पढ़ रहे हैं, अब 5 लोगों को सेलेक्ट कर लिए स्टूडेंट, अब पाँचों को काम दे दिए कि आप ये प्रोडक्ट ले लीजिए, आप कैसे बेचते हैं, क्या करते हैं, आप मार्केट में जाइए और बेच के आइए। ये गेम है, मैनेजमेंट गेम है, समझ लीजिए वहाँ का। और पाँचों को दे दिए जाए और वो काम करेंगे अपना और बेच के आइए। आप किस प्राइस में रखेंगे, कैसे बेचेंगे, आप अपना तरीका अपनाइए और वहाँ से लेके आइए। तो वो जब वो जाएँगे और पाँचों स्टूडेंट जब जाएँगे बाहर, वो अपना-अपना स्किल, नॉलेज का यूज़ करेंगे और उसको बेचेंगे। ठीक है? तो वहाँ से उनको भी एक लर्निंग होगा कि ये सबका अलग-अलग कस्टमर के पास में गया है, अलग-अलग वो बातें कर रहे हैं, अलग-अलग लोग समझ रहे हैं। ठीक, कोई कस्टमर कुछ होगा, कोई कम प्राइस में बेचेगा, कोई ज़्यादा प्राइस में बेचेगा। तो इस टाइप का जो गेम करता है यूनिवर्सिटी या कॉलेज जो गेम करता है, तो वहाँ से उसको ट्रेनिंग मिल रहा है, सीख मिल रही है उस स्टूडेंट को। ये क्या कहता है मैनेजमेंट गेम के थ्रू ऑफ द जॉब ट्रेनिंग है। केस स्टडी मेथड्स क्या हो गया? केस स्टडी क्या होगा, देखिए बहुत सारे चैप्टर्स में या आपके एसएलएम्स में भी होगा, लास्ट में केस स्टडी होगा, मतलब बहुत सारे आपको लिख के दे दिया जाएगा कि राम का, सोहन का, मोहन का ये है। अब आप इसका और नीचे में आंसर दे दिया जाए, क्वेश्चन दे दिया जाए, उसका आंसर लीजिए। उस केस को पूरा आप पढ़िए और पढ़ने के बाद जो फॉलोइंग क्वेश्चन है उसका आंसर दीजिए। ये केस स्टडी मेथड के तहत आता है, उससे भी आपको सीख मिली, ट्रेनिंग मिली। ठीक है कि ये ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, ये केस स्टडी मेथड्स हो गए। आउटसाइड सेमिनार, सेमिनार मतलब ये ऑन द जॉब नहीं है ना, मीन्स कंपनीज की जॉब नहीं है, बाहर के कोई सेमिनार्स कर रहे हैं। आप जैसे पंडित यूनिवर्सिटीज़ में, हमारे यूनिवर्सिटी में कोई सेमिनार हो गया और आप कहाँ जहाँ भी जॉब कर रहे हैं, अब वहाँ से आ गए और हमारे पास उस चीज़ को समझिए। मान लीजिए दूसरे एजुकेशन डिपार्टमेंट में, हमारी यूनिवर्सिटी में एजुकेशन डिपार्टमेंट में कोई सेमिनार हो रहा है, ठीक है? आप मैनेजमेंट के सब्जेक्ट वाले हैं, लेकिन आप वहाँ आए और वो एजुकेशन डिपार्टमेंट जाके उस चीज़ को समझे, आउटसाइड द सेमिनार कहलाता है। और उससे ट्रेंड हुए, कुछ ना कुछ सीख के गए। मान लीजिए जीएसटी के बारे में हमारे यहाँ सेमिनार हो रहा है और आप आ गए, ठीक है? आप एमबीए कर रहे हैं, लेकिन आपको जीएसटी के बारे में समझने के लिए आप आ गए। ये आउटसाइड सेमिनार हो गया आपका, उससे आपको ट्रेंड मिली। अब इसका जीएसटी के बारे में आप समझ में आया आपको। ठीक, तो ये कौन-सा प्रकार का हो गया? आउटसाइड सेमिनार। कॉर्पोरेट यूनिवर्सिटीज़, बड़े-बड़े जो कॉर्पोरेट होते हैं, बड़ी-बड़ी जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, वो भी ट्रेनिंग होता है, ठीक है? देखिए, यहाँ पर रोल प्लेइंग क्या होता है मालूम? जैसे कि वो क्या बोलते हैं, एक्टर एक्टर हो गया, आपको मैं कुछ सिखाया, आपको कुछ सिखाने के बाद म म मान लीजिए आप लोग 3 लोग हैं, 3 लोगों को सिखाया। अब मैं बोलूँगा तीनों में से एक को बोलूँगा कि आप उसको एक्ट करके बताएँ, रोल करके बताएँ, ठीक है? कि मैंने आपको क्या-क्या समझाया। ठीक है, मान लीजिए हम आपको रामायण को सिखाया, रामायण में क्या-क्या होता है उसको ट्रेंड किया आपको पूरा। रामायण में राम है, सीता है, ये है, वो है, ये जो पूरा स्ट्रक्चर को आपको समझाया कि ऐसा होता है, ठीक? तो एक को आप तीनों में से क्या करूँगा, एक को मैं बोलूँगा आप एक रोल प्ले कीजिए और पूरा रामायण को आप डिस्क्राइब कीजिए। तो वो क्या करेगा, अपना रोल का, वो राम का रोल ले या जो भी रोल ले और वो पूरा समझाएगा। तो ये एक माध्यम है, वो रोल प्लेइंग माध्यम से ट्रेनिंग देना। ठीक है, रोल प्लेइंग माध्यम कहलाता है। यूनिवर्सिटी रिलेटेड प्रोग्राम, यूनिवर्सिटी रिलेटेड प्रोग्राम मीन्स क्या होगा? यूनिवर्सिटी जैसा अभी बताया है, आपको यूनिवर्सिटीज़ में प्रोग्राम होगा, बहुत सारा प्रोग्राम होता है, ठीक है? ये ऑफ द जॉब है ना? प्रोग्राम होता है, उससे भी आप कहीं भी जॉब करें, आप आए
और उसको सीख लिए, उसको समझ लिए, सेमिनार को अटेंड किए, फिर उस प्रोग्राम को आप समझे, सुने, ठीक है, तो उससे आपको भी लर्न होगा, आप सीखेंगे। तो ये यूनिवर्सिटी रिलेटेड प्रोग्राम होंगे, तो ये टोटल जो है ना ऑफ द जॉब ट्रेनिंग है। मतलब आप, मतलब ये जॉब से रिगार्डिंग नहीं है, आप कहीं भी कुछ भी सीख सकते हैं, मेरे से सीख रहे हैं, ठीक है, आप कहीं जॉब जा रहे हैं, अधिक आप कहीं और बाहर जाते हैं, किसी दूसरे यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, जहाँ भी आप सीखते हैं, हमेशा लर्निंग ही होता है, ट्रेंड होते रहते हैं। तो ये जो बेसिकली जो 4-5 पॉइंट दिख रहा होगे, ऑन द जॉब नहीं, ऑफ द जॉब, स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। स्लाइड, सेकंड स्लाइड, थर्ड स्लाइड, फोर्थ स्लाइड, ओके। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। कोई सवाल अगर पूछिए, फिर मैं स्टॉप करता हूँ।